दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। दोस्तों, दिल्ली में चुनावी माहौल गर्मा चुका है और उसमें अन्य बहुत सारे मुद्दों के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है रेवड़ियाँ। तो दोस्तों, इन रेवड़ियों पर बात करने से पहले हमें सरकार की जिम्मेदारियों उसके कामों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार सरकार की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। सरकार की जो जिम्मेदारी होती है मुख्यतः इस मामले में वो होती है कि वो लोग अमीरों से जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनसे कुछ पैसा टैक्स के रूप में वसूल करना और उनको गरीबों की भलाई के लिए खर्च करना, उनकी शिक्षा पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके रोजगार पर खर्च करना, ताकि उनके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। कोई भी गरीब पैसों की वजह से बिना इलाज के ना मरे और ना ही परेशान हो। यानी एक तरह से सभी गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य का बीमा करवा कर देना, और हो सके तो हर संभव तरीके से गरीबों को आर्थिक मजबूती देना, जैसे कि बिजली में के प्राइस रेटों में सब्सिडी या पानी को मुफ्त देना, महिलाओं को फ्री यात्रा देना, ये सभी इसी में शामिल है। वैसे भी हम सभी ने देखा है कि जब हम अमीर लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो वहाँ पर बाहर गरीब बैठे होते हैं, तो सभी कुछ ना कुछ अपना दान देते हैं उनको, ताकि वो जो गरीब लोग हैं भूखे ना मरें, ठंड में ना मर जाए कहीं, उनको कुछ पैसे का हम मदद करते हैं। तो ये एक धर्म का काम है और ये सरकारों का काम है कि इन सब का पूरी तरह से ध्यान रखना, और वही काम सरकारों को करना भी चाहिए। यही सब काम बड़े ही धर्म का काम है और मेरे ख्याल में धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये दान पुण्य करना। यदि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार, जो जनता ने एक बहुत ही बड़े बहुमत से चुनकर बनाई है, वो भी यही काम करती है, अमीरों से टैक्स लेती है, गरीबों की शिक्षा पे खर्च करती है, गरीबों के स्वास्थ्य पे खर्च करती है, उनके फ्री महिलाओं को यात्रा देती है, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए और भी बहुत सारी शिक्षा, बिजली में, पानी में सुविधाएं दे रही है, या महिलाओं को कुछ डायरेक्ट कैश बेनिफिट भी देना चाहती है या दे रही है। तो इससे तो धर्म का ही काम हुआ ना। इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। अमीर हम सभी धर्मों में अब यही काम करते हैं और ये सरकारों की जिम्मेदारी भी है। इससे जो एक दो बड़े फायदे और भी होते हैं जो आप कई बार हम लोग अवॉइड कर जाते हैं बात करने में। गरीबों और अमीरों के बीच जितनी पैसे की बड़ी खाई होगी उतनी दोनों के बीच नफरत बढ़ेगी, नफरत पनपेगी, और उसी से आतंकवाद और नक्सलवाद नाम की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। तो जब सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार यही काम कर रही है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, और ये काम तो सभी सरकारों को करना चाहिए, उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। लेकिन आज देखते हैं कि ज़्यादातर अधिक पैसा जो है हमारा भ्रष्टाचार में चला जाता है, उसको रोकने में हम लोग अपना सहयोग देते हैं। जब ये काम धर्म के नाम पे भी हम लोग करते हैं और सरकार की जिम्मेदारी यही है, तो फिर हमें इनको रेवड़ियां कहकर और तरह तरह की बातें बनाकर, भिखारी बनाकर, दिल्ली की जनता को बुलाकर हम दिल्ली की जनता का या गरीबों का अपमान करने का हक किसने दे दिया इनको। ये तो सरकार की जिम्मेदारियां ही हैं, ये हमारे धर्म का भी हिस्सा है। तो फिर ये तो गलत बात है ना, इसको इस तरीके से बात करना। अब ये सोचना आपको है, आपने अपने विचार करने हैं और इसमें अवश्य गौर कीजिएगा कि क्या केजरीवाल सरकार ये गलत कर रही है। क्या इनको वाकई में रेवड़ियां कहकर गरीबों का मजाक उड़ाना चाहिए या अपमान करना चाहिए। और ये भी वो पैसा है जो केजरीवाल का नहीं है, वो अपने घर से नहीं दे रहा, हमारे लोगों से टैक्स इकट्ठा करके सभी से वही पैसा भ्रष्टाचार के रूप में अपनी जेबें ना भरकर जनता को ही वापसी दे रही है किसी न किसी रूप में। तो इससे अच्छा सरकार का क्या काम हो सकता है। कामों में कमियां भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छी नीयत, अच्छी सोच से कुछ काम जो किए जा रहे हैं, तो अब ये आपको सोचना है। मैं आपको इस विषय में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये ना मैं कहना चाहता हूं। ये आप लोगों को सोचना है और आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये धर्म का काम है या अधर्म का काम है। आप गरीबों और अमीरों के बीच में खाई को बढ़ाकर नक्सलवाद और आतंकवाद को पैदा करना चाहते हैं, या दोनों की खाई को कम करके एक प्रेम, प्यार और सौहार्द का वातावरण बनाकर रहना चाहते हैं। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। जो सरकारों ने एक भ्रम फैला रखा है, वो भ्रम से जनता बाहर निकल आए। और ये वीडियो सभी के लिए है। जो कुछ लोग सिर्फ एक ही ढर्रे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी इस मामले में देशभक्ति के हिसाब से भी सोचने की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा।